नमस्कार, लाइव आसनसोल में आपका स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। ऐतिहासिक भवन के इतिहास के पन्नों में समाने से मायूस है शिल्पांचल वासी। आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 41 के तृणमूल कांग्रेस पार्षद रणवीर सिंह उर्फ जीतू ने एक बार फिर अवैध निर्माण को लेकर आवाज उठाई है। बंगाल मिरर में ऐतिहासिक अटवाल बिल्डिंग से संबंधित समाचार प्रकाशित होने के बाद पार्षद रणवीर सिंह ने इस मुद्दे को वार्ड बैठक में उठाने के लिए पत्र दिया है। उनके मुद्दों को अन्य पार्षदों का भी समर्थन है। पार्षद रणवीर सिंह उर्फ जीतू ने आरोप लगाया कि अटवाल बिल्डिंग को लेकर लाखों का खेल हुआ है। जिन लोगों ने ये खेल किया है उन्हें आसनसोल की जनता को जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम के कुछ भ्रष्ट कर्मियों और अधिकारियों के कारण निगम प्रशासन को राजस्व का नुकसान हो रहा है। मेयर विधान उपाध्याय शहर के विकास के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए फंड की ज़रूरत होगी। इसके लिए निगम को अपने संसाधनों से राजस्व बढ़ाना होगा। शहर के विभिन्न हिस्सों में अवैध निर्माण पर रोक लगाकर उस पर कार्रवाई कर जुर्माना वसूलने की ज़रूरत है। जो लोग इसमें लिप्त हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आसनसोल बाजार एक ऐतिहासिक भवन को अवैध रूप से बेचकर किसके शहर पर पूर्ण निर्माण कर लिया गया। उस विवादित भवन में व्यापार के लिए ट्रेड लाइसेंस कैसे दिया गया। मामला सामने आने के बाद अब ट्रेड लाइसेंस रद्द करने की बात कही जा रही है, लेकिन इस सारे खेल के पीछे कौन है उसका चेहरा बेनकाब करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वह नागरिकों से अपील करते हैं कि नागरिक टैक्स दें और शहर के विकास में सहयोग करें, अवैध निर्माण और अनैतिक कार्य का विरोध करें। इतिहास के पन्नों में हुआ जमीन दोष जाने। अतीत सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस विवादित भवन के मामले को लेकर पहले कुछ लोगों की मध्यस्थता में 50 लाख में डील हुई थी, लेकिन जो मध्यस्थता कर रहा था उनसे डील की राशि 50 से बढ़ाकर 70 लाख कर दी, जिसके बाद पार्टी ने 70 लाख देने से इनकार कर दिया। उसके बाद पार्टी ने मध्यस्थता करने वालों को बाईपास कर सीधे डील कर ली, जिसके बाद आनन फानन में काम कर वहां मार्केट बनाकर उसे खोल दिया। कैमरामैन सुजीत वाल्मीकि के साथ मैं तारा बानो। हमने एक स्टेटस को का ऑर्डर ले लिया था। वो ऑर्डर उन्होंने पार्टी जिसने खरीदा था वो हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और सिंगल बेंच ने लोअर कोर्ट का ऑर्डर माना। उसको फिर डिवीज़न बेंच में चैलेंज किया गया। डिवीज़न बेंच ने कोई ऑर्डर उस पर पास नहीं किया रिगार्डिंग स्टेटस को। उन्होंने सिर्फ ये प्रेयर अलाउ किया कि उस बिल्डिंग क्योंकि 100 ईयर्स ओल्ड है उसमें रिपेयरिंग हो सकता है सब्जेक्ट टू परमिशन फ्रॉम आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसके बाद वो रिपेयरिंग का क्या बोलते हो शय लेके वो पूरा बिल्डिंग अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। जब हमें पता चला तो मेरे फादर ने कॉरपोरेशन को लिखा और उन्होंने कहा कि इस पर इंक्वायरी किया जाए। कॉरपोरेशन 2-3 बारी वहाँ पे जाके स्टॉप कंस्ट्रक्शन का उसको नोटिस दिया। वो इतना स्टॉप कंस्ट्रक्शन के नोटिस के बाद भी वो आदमी कंटिन्यूसली काम करता रहा। वो 2 दिन करता था फिर बंद कर देता था, या रात को काम करता था दिन को बंद। क्या लगता है इसके पीछे कोई पॉलिटिकल का हाथ है क्या? जरूर। जब रोड मोड़ पे एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है जिसका नाम है अटवाल बिल्डिंग। ये अटवाल बिल्डिंग जिसके था इनका 3 बेटा था। 3 बेटा का नाम से ये इन लोग ने लिख लिया था उसका माँ। लिखने के बाद 2 भाई जो है भूपेंद्र सिंह अटवाल छोड़ के बाकी 2 भाई उस बिल्डिंग को बेच दिया। उस पर कोई पार्टीशन नहीं करके वो बिल्डिंग बेचा, इलीगली बेचा। इसके बाद ये बिल्डिंग खरीदने के बाद जो प्रॉब्लम हुआ ये कि ये उसमें पूरा बिल्डिंग पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर। यहाँ पार्टीशन शूट पेंडिंग है। 11/5/21 को कमिश्नर ऑफ पुलिस को एएमसी का तरफ से
एक चिट्ठी दिया गया कि स्टॉप अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, बट पुलिस नो एक्शन हैज बीन टेकन। हाई कोर्ट ऑर्डर हुआ, एएमसी को पार्टी करके स्टेट हैव बीन टेकन बाय द पुलिस एंड नो फर्दर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन बोल के पुलिस एक रिपोर्ट दिया। हालांकि अंदर में पूरा काम होते जा रहा। पुलिस इसको गलत इंफॉर्मेशन कोर्ट को दिया। 1/12/2021 को एएमसी ऑर्डर दिया डेमोलिशन का कि बिल्डिंग को गिरा दिया जाए और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का। 22/12/21 को हाई कोर्ट में ये गया इस ऑर्डर के खिलाफ, डेमोलिशन के खिलाफ, और डायरेक्ट किया हाई कोर्ट पार्टी को कि इट इज मेड क्लियर दैट द पिटिशनर शैल ऑल्सो मेंटेन द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज एग्जिस्टिंग एज ऑफ टुडे। जैसा है वैसी रहेगा, तुम कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन काम अंदर चलता रहा। हम लोग चिट्ठी भी दिया, पुलिस को दिया, कॉरपोरेशन को दिया, कमिश्नर को दिया। 8/8/22 को एएमसी लेटर दिया कि टू फॉलो पार्टी को कि टू फॉलो हाई कोर्ट ऑर्डर ऑफ 22/12/22 को। आईसी साउथ को कॉपी दिया, बट आईसी साउथ भी कोई एक्शन नहीं लिया। आईसी साउथ से मिला हम लोग वकील, इन लोगों को जाके उनको सारा कागज हम लोग दे के आया। बोले रेखे दिन हमें देख दिए। कोई एक्शन आईसी साउथ की तरफ से भी नहीं हुआ।